स्टूडेंट, तो अपनी प्रश्नावली 9.2 समाप्त हो गई थी कल। आज हम प्रश्नावली 9 की विविध चालू स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ अवैध दे रखे हैं। तो अवैध हमारे पेपर में आते नहीं हैं क्योंकि अवैध का इसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रश्नावली में से 6 अंक का एक बड़ा सवाल आएगा। तो बड़े सवाल के अनुसार हमें जो अवैध दे रखे हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा देख एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में उसको पूर्ति कर देते हैं, और जो कठिन होगा उसको मैं बोर्ड पर समझा दूंगा। तो अपने पास में जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, जैसे अपने पास में ये ग्राफ, ये अपने पास में ग्राफ है और उसमें -3 x पे चलना है 1 2 3, जैसे ये आ गया 3, और y पे चलना है 1 2 3 4। तो इस सीध में और इस सीध में यहाँ पे आ गया ये बिंदु 3, कितना 4, मान के चलो 3,4 इस जगह पे है अपना बिंदु। अब इसमें ये कह रहा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। y अक्ष से, अगर जैसे ये x अक्ष है, अगर इससे दूरी ज्ञात करनी है तो 4 इकाई हो गई, और अगर इस y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ से देखते हैं ये कितनी दूर है, यानी कि 1 2 और 3 है। तो अगर y अक्ष से पूछे तो 3 इकाई, और अगर x अक्ष से पूछे तो 4 इकाई। कहने का मतलब है कि यदि अपने पास में y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान। अब ये x होता है और ये दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या होता है, y। अगर यहाँ से दूरी पूछे तो कहने का मतलब यहाँ से इस बिंदु की दूरी, तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है 3, और यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है 4। तो इस तरीक़ा से कुछ छोटे छोटे इसमें अवैध दे रखे हैं, तो उन अवैधों को आप हल करेंगे। अब इसमें दूसरा सवाल दे रखा है सेम डिटो ऐसा ही, और तीसरा सवाल है कि 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो ये सारे कुछ मैंने बता दिए थे पहले। चौथे सवाल में कुछ 3 शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के, उनसे हमें त्रिभुज का प्रकार बताना है, कौन से प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ये भी सारी चीज़ मैंने बता दी है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में 4 बिंदु दे रखे, 4 शीर्ष दे रखे, उनसे हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि चतुर्भुज कौन से प्रकार का बनेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6वें में बिंदु इतने इतने और इतने से समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात करना है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है अपने पास में, क्या कह रहा है कि बिंदुओं दे रखे हैं 0,0 और 2,0 और 0,2 से समान दूरी वाला बिंदु बताना है हमें। इन तीनों बिंदुओं से क्या बताना है, समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात करना है। जैसे मान के चलो ये 3 बिंदु हैं अपने पास में, ये 3 बिंदु हैं, तो इसमें अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पे A, यहाँ पे क्या है B, और यहाँ पे क्या है C। अब इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी, जैसे इसमें ये बना ली और ये इसमें ये बना ली, तो ये ऐसा बिंदु है जो तीनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु के हमें क्या निकालने, निर्देशांक ज्ञात करने। तो मान के चलो इस जगह पे हम 0,0 ले लेते हैं, और इस जगह पे हमें 2,0 ले लिया, और इस जगह पे हमने ले लिया 0,2। ये अपने पास में 3 बिंदु दे रखे हैं, और इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर जो बिंदु है ये P ले लिया, और इसमें हमने क्या मान लिया, x, y। तो हमें x, y का मान ज्ञात करना है। तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को, या जो बिंदुओं के निर्देशांक है वो हमें क्या करने, इसमें ज्ञात करने। तो ये ज्ञात करना है। अब क्या है कि इससे इस बिंदु की दूरी, इससे इस बिंदु की दूरी, और इससे इस बिंदु की दूरी, तो ये मेरे हिसाब से तीनों दूरियां आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। तीनों दूरियां कैसे होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो सबसे पहले माना समान दूरी पर स्थित
बिंदु के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, x, y हैं। क्या मान लिया हमने, x, y हैं। इसलिए समान जब दूरी है तो सबसे पहले AP बराबर BP बराबर क्या होगा अपने पास में, CP। जब तीनों दूरी समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो तीनों दूरी आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। AP बराबर BP बराबर क्या है, CP। अब इन दोनों से ले लेते हैं हम, इन दोनों से ले लेते हैं AP बराबर BP से। तो AP बराबर BP से हमें दूरी लेनी है, AP बराबर क्या है, BP से। तो सबसे पहले AP, यहाँ पे AP बराबर BP से, तो यहाँ पे हम AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिससे अपना अंडर रूट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, अंडर रूट। और अगर हमें AP बराबर BP पे ही जमाना है तो अपना अंडर रूट में आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले अपने पास में आ गया AP का मान जमाना है। तो AP का अपने पास में है x माइनस 0, क्या है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर, इधर BP पे देखते हैं तो BP पे आएगा 2x माइनस 2 लिख लेते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, ये डायरेक्ट x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे, y स्क्वायर बराबर इधर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 4 प्लस यहाँ पे आएगा y स्क्वायर। तो इन दोनों से ये दोनों कट गए, तो अपने पास में आ गया इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया 4x माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। चलो ये आ गया अपने पास में 4x माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। और उसके बाद में x बराबर 4 बटे कितना 4, काटने पर कितना आ गया 1, यानी कि x का मान अपने पास में कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, जो हमने इस x का मान ज्ञात करना था वो कितना आ गया 1। और इसी तरीक़ा से हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब y का मान ज्ञात करना है। तो हम इस तरीक़ा से इनको भी ले सकते हैं भाई। AP के साथ में हमने BP लिया है तो AP के साथ में हम क्या ले सकते हैं, अब CP भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, इस जगह पर नीचे जगह है AP बराबर क्या है CP से, तो हमें इसका भी क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। AP का स्क्वायर बराबर यहाँ पे CP का स्क्वायर। अब हम मान जमा देते हैं इस जगह पे। तो मान जमाने के लिए सबसे पहले AP जो अपने पास में दे रखा है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो अपने जमा दिया हमने किस पे, AP पर। अब CP पे जमाना है, तो यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो वही x स्क्वायर प्लस क्या आएगा y स्क्वायर, इधर x स्क्वायर आएगा प्लस इधर y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस 4, इनसे ये कट गए अपने। और यहाँ पे इधर ले लेते हैं 4y माइनस 4 बराबर क्या है 0, और y बराबर 4 इधर जाएंगे तो 4 बटे कितना 4, y का मान भी कितना आ गया 1। तो इस तरीक़ा से अपने x y के मान निकाल लिए। तो अतः लिखेंगे हम, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के क्या है निर्देशांक 1,1 है, जो समान दूरी पर स्थित है। तीनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक 1,1 हैं। तो अब वैसे चाहें तो खाली P के निर्देशांक भी लिख सकते हैं, या हमने न्यू लिख दिया माना समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। तो अब आगे इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं। देखो AP बराबर BP बराबर CP, क्योंकि हमने ये तीन बिंदु माने थे
ए बी सी, जिन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु था अपने पास में, हमने जो मान लिया वो P है। ए से भी दूरी है और बी से भी दूरी है और सी से भी दूरी है, यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु मान लिया हमने P और उसके निर्देशांक मान लिया हमने x, y। अब हमें यहाँ पर लिखना है जब समान दूरी पर स्थित है तो AP बराबर BP बराबर क्या है CP। अब AP बराबर BP से इन दोनों से लिया है हमने, AP बराबर BP से, तो AP बराबर BP है तो यहाँ पे अंडर रूट आता, तो हमने अंडर रूट हटाने के लिए हमने AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर पे यानी कि इस पे जमा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। खोलने पर बिल्कुल समान, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट दिया, ये बचा है, इसके बराबर क्या है 0, ठीक है ना। पर हमने इधर अगले पक्ष में रखा है तो ये आएगा इधर प्लस का और ये आएगा इधर माइनस का, ठीक है ना। और अगर छोटा शॉर्ट करना चाहते हैं तो और शॉर्ट करवा दूं इस जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस जगह पे कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ये यहाँ पे इधर आएंगे, केवल इधर आएंगे तो कितने होंगे प्लस के 4x बराबर उधर कितने रह गए सिर्फ 4, और x बराबर 4/4, काटने पर कितना आएगा 1 ही आएगा, वो एक ही तरीका है। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस जगह पे कि 4y को इधर लाएंगे तो प्लस के हो गए, बराबर कितने बचे हैं वहाँ पे 4, और y बराबर 4/4 और बराबर कितना 1। तो इस तरीका से हमने, और जो समान दूरी पर स्थित बिंदु था उसके बिंदु पथ हमने बिंदु के निर्देशांक हमने क्या कर लिए ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 7वां हमने पहले ही बता दिया है, जिसमें P के हमें क्या निकालने निर्देशांक निकालने, ये कई बार बता दिया, पूरी 9.2 प्रश्नावली इसी की चली थी। अब है क्वेश्चन नंबर अपने पास में 8वां, क्वेश्चन नंबर कितना है 8वां। तो ये ध्यान रखना है कि यदि इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं और संरेखीय हैं तो x का हमें मान ज्ञात करना है। तो 3 बिंदु दे रखे हैं अपने पास में, 3 बिंदु में 1,2 और -1,x और 2,3 संरेख हैं। क्या है संरेखीय हैं। तो x बराबर हमें मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये तीनों बिंदु अपने पास में क्या है संरेखीय हैं, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संरेखीय का मतलब होता है कि ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। मैंने जो बताया था पहले, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें हम संरेखीय बिंदु कहते हैं। तो ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, ठीक है ना। तो इसमें जब संरेखीय बिंदु हैं तो कहने का मतलब एक दूरी 2 दूरी एक दूरी के योग के बराबर है, यानी कि एक दूरी 2 दूरियों के योग के बराबर है, तब वे तीनों बिंदु क्या आते हैं संरेखीय आते हैं। एक तो इस तरीका से, और एक में नहीं, जो लास्ट में जो सूत्र बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे बताऊंगा इसको। कहने का मतलब है जब ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो आकृति त्रिभुज की बनेगी नहीं। अगर ये 3 बिंदु इस तरीका से होते असंरेखीय तो इनसे त्रिभुज की आकृति बनती, और जब त्रिभुज की आकृति बनती तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो अवश्य रहता। अब जब तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो उससे कोई त्रिभुज की आकृति नहीं बन रही है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा 0 रहेगा। और अगर वे तीनों बिंदु असंरेखीय होते तो उसमें त्रिभुज बनता और त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ दिया हुआ उसमें अवश्य होता। तो इसलिए अब इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 और y3, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय हैं, तीनों बिंदु संरेखीय हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा 0 होगा।
चूँकि तीनों बिंदु संरेख ही हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए अब यहाँ पे हम जमा देते 1/2 बड़ा कोष्टक x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई छोटा बड़ा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है शून्य। तो इसलिए अब यहाँ पे आगे हम मान जमाएंगे 1/2 बड़ा, यहाँ पे 123, यहाँ 231, यहाँ 312, 123, 231, 312। अब मान जमाने ऊपर से देखने पर x1 का मान 1 कोष्टक में, अब हमें y2 और माइनस y3, तो y2 का मान कितना है अपने पास में x माइनस y3 का मान कितना है 3, प्लस हमें x2 का मान जमाना है, तो x2 का मान कितना है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1 कोष्टक में, y3 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है उसमें 2, y1 का मान कितना है उसमें 2, प्लस x3 का मान उसमें कितना है 2, ऊपर देखना है सब सारी चीज़ दे रखे, y1 का मान कितना है 2 माइनस y2 का मान कितना है माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 1 और बड़ा बराबर 0। इस लाइन को एक बार और दे सकते हैं। x1 का मान देखो सारी चीज़ यहाँ पे, x1 का मान 1, यहाँ y2 का मान कितना है x माइनस y3 का मान कितना है 3, यहाँ पे x2 का मान देखना है कितना है -1, तो प्लस माइनस माइनस होगा 1, और यहाँ y3 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 2, प्लस यहाँ पे x3 का मान कितना है 2, और यहाँ y1 का मान 2 है ये यहाँ पे, प्लस के y2 का मान देखना है, तो यहाँ पे y2 का मान कितना है, इस जगह पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे कितना दे रखा है x, क्या दे रखा है -x। देखो y1 का मान कितना है 2 और माइनस y2 का मान कितना है इसमें x, ये x आ गया। अब देखते हैं आगे कंटिन्यूटी 1/2, यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो x -3 ही होगा, यहाँ गुणा करो -3 प्लस के कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 का गुणा इससे करेंगे 4, माइनस की कितना हो जाएगा 2x बराबर क्या चल रहा है 0। देखो ये दोनों प्लस के ये दोनों माइनस के, तो ये चारों कट गई, बराबर 1/2, यहाँ 2x में से इसको घटाएंगे तो माइनस के x बराबर क्या है 0, और आगे हम देखते हैं -x बराबर बस गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, और x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x का मान जो ज्ञात करना था वो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हमें ये सवाल हल करना है। एक बार और देख सकते हैं, ये 3 जो बिंदु दे रखे हैं ये तीनों बिंदु संरेखीय है, ये 3 बिंदु क्या है संरेखीय है, संरेखीय का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए x का मान ज्ञात करना है। चूँकि तीनों बिंदु संरेखीय अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, तो हमने यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया बराबर यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मान जमाएं, मान सारे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारे मान जमाएं बराबर क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ पे आगे हमने कैलकुलेशन की 1/2 है ये, 1 का गुणा इससे करेंगे x, 1 का गुणा इससे करेंगे -3, माइनस 1 का गुणा 3 से करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2x बराबर 0, ये चारों कट गए, 2x में तो x घटाएंगे -x बराबर 0, यहाँ पे हमने बज गुणा कर दिया -x बराबर 0 और x बराबर 0 माइनस यानी कि 0 ही होता है। तो इस तरीक़ा से हमने x का मान ज्ञात कर दिया। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर सकते हैं।
हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 चलता है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। तो 9 में दे रखा है कि बिंदु दे रखे अपने पास में, जैसे अपने पास में ये रेखा दे रखी है, ये अपने पास में एक रेखा दे रखी है, जिस रेखा का नाम हमने अपनी तरफ से ए भी लिख दिया। ए में दे रखा है 3, और बी में दे रखा है 4, और बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं की दूरी दे रखी है √10। तो हमें इससे ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें इससे क्या ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। बीच की दूरी दे रखी है अपने पास में, ये दोनों बिंदु दे रखे हैं। अगर ये दोनों बिंदु दे रखे होते तो हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। अब इसमें बीच की दूरी दे रखी है, तो इसमें से ए का मान गायब कर दिया है। वो गायब जो मान किया है वही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब इसमें ए का मान ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे बीच की दूरी लिखनी है, चूंकि अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं बीच की दूरी। क्योंकि बीच की दूरी दे रखी है, तो जो चीज़ दे रखी है उसको हमेशा पीछे रखना चाहिए, जिससे पक्षांतरण में और उनमें बहुत सुविधा आसानी रहती है। तो ठीक है ना। तो अब इसमें यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया। अंडर अपने पास में दे ही रखा है, अब हमें मान जमाना है। तो 4 - 3 क्या लिख सकते हैं? 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - ए या a - 1, जैसे तुम्हारी सुविधा है, a - 1 का होल स्क्वायर बराबर √10। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? वर्ग करने से दोनों तरफ से अंडर हट जाएगा। वर्ग करने से दोनों तरफ से क्या हट जाएगा? अंडर हट जाएगा। तो यहाँ पे केवल कितना बचा है? ध्यान रखना, 4 में से 3 गए जब 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस यहाँ a - b का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a² माइनस के 2a प्लस 1 बराबर यहाँ पे आ गया 10। कितना आ गया? यहाँ पे 10 आ गया। अब आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है, a² अपने पास में है, माइनस के 2a है, ये दोनों प्लस के हैं, यानी 1 और 1 2 हो गए, 2 प्लस के हैं इस वाले अगले पक्ष में, और ये इधर से आएंगे जब माइनस के 10 आएंगे, और माइनस के 10 और प्लस के 2 पहले से ही है, तो माइनस के कितने बचेंगे? यहाँ पे 8 = 0। अब हमें खंड करने, a² माइनस के 4a और प्लस के 2a, 4 दूनी 8 हो गए, और 4 में से 2 घटाने पर 2a आ गए, माइनस के 8 = 0। ए हमने क्या ले लिया इसमें? कॉमन, तो a - 4 आ गया, प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे, a माइनस कितना आ गया? 4 बराबर 0। एक कोष्टक में आ गया अपने पास में a + 2, और एक कोष्टक में आ गया a - 4 = 0। साइड में ले लेते हैं यहाँ, a + 2 बराबर भी 0, या ठीक है ना, या a - 4 बराबर 0, इस तरीका से आ गया। या फिर यूँ लिख सकते हैं, या तो a + 2 बराबर 0, या फिर क्या आ गया? a - 4 बराबर क्या है? 0। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं, तो a बराबर तो हो गया -2, या फिर a बराबर हो गया 4। तो a के मान या तो -2 या फिर कितना आएगा? 4 आएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बीच की दूरी दे रखी है, मान जमा दिया, वर्ग करने से दोनों तरफ से अंडर हट गए। यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोल दिया, a² - 2a + b² बराबर 10,
पक्षांतरण कर लिए, यहाँ पे त्रिपदीय व्यंजक बन गया जो कक्षा 8वीं से हम पढ़ के आ रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हमने a के मान -2 और 4 हमने मान ज्ञात कर लिए। तो एक बार इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। तो ये कह रहा है कि अपने पास में एक रेखा दे रखी है, उस रेखा का नाम हमने ए और बी मान लिया। उसमें दे रखा है 2,1 और 1,-2, ये दोनों बिंदु दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु दे रखा है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु दे रखा है, वो हमने यहाँ पर मान लिया। वो दे रखा है x, y और उसको क्या मान लेते हैं p। अब a से इस बिंदु p की दूरी और b से इस बिंदु की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में कैसी दे रखी है, समान दूरी दे रखी है। तो इस एक्स वाई के अनुसार हमें कोई भी जो समीकरण इसमें बना हुआ है वो समीकरण ज्ञात करना है। इससे संबंधित कौन सा समीकरण इसमें ज्ञात होगा। तो वैसे दे रखा है AP बराबर BP, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु P बिंदुओं A व B से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, इसलिए AP बराबर क्या आएगा, VP आएगा। और हम आगे AP का स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं, BP का स्क्वायर। अब इन पे दोनों पे मान जमा देते हैं, जो मैंने पहले भी करा चुका हूँ इन सवालों को, ये तो रिपीट हो रहा है कि विविध प्रश्नावली है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे AP का मान जमाना है हमें। तो x-2 या 2 - x-2 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर बराबर उधर x-1 का स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। ये हमने मान जमा दिए। अब मान जमाने के बाद में आगे इसको खोलते हैं, x² - 4x + 4 प्लस y² - 2x + 1 बराबर, इसे खोलेंगे तो x² - 2x + 1 प्लस y² + 4y प्लस के कितना आएगा 4। ठीक है ना, इस तरीक़ा से हमने यहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे भी y आएगा। तो ये अपने सूत्र खुल गए a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पे। अब देखते हैं कि x² y² से x² और y² कट गए। और भी अगर कोई संख्या हो तो और भी काट सकते हैं, 4 से 4 कट गया, और भी कोई हो तो और भी देख सकते हैं। तो अब आगे हम यहाँ बढ़ा लेते हैं इसको, -4x बचे और -2y प्लस के कितना है 1, यही बचे हैं इसमें। उधर देख लेते हैं, -2x प्लस का कितना 1 और प्लस के कितने बचे हैं 4y। तो मेरे हिसाब से तो 1 से 1 और कट गया, ठीक है ना। तो इधर से भी 1 हट जाएगा और इधर से भी 1 हट जाएगा। तो क्या बचा है अपने पास में, -2x प्लस के 4y। आगे देखते हैं अब इसमें कि इसको इधर लाएंगे तो -2 इधर आके प्लस के हो जाएंगे और 4 में से 2 घट के यानी कि 2x बच जाएंगे। और ये इधर आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 ये हैं 2 ये हैं, कितने हो जाएंगे 6y। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। और यहाँ पे हम -2 का भाग दे देते, भाग देने पर। तो यहाँ -2 का भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ 3y बराबर 0। इस तरीक़ा से ये अपना यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। ये इसका x y से क्या है, संबंध मान है। तो ये सारे सवाल मैंने पहले करा दिए, ठीक है ना। तो आज अपना इतना ही
जो हमने कराया है ये बहुत कराया है। आप ये मत समझना गुरुजी ने 4 सवाल कराए, 4 नहीं कराए, काउंटिंग देखो कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए अपने। अब ये नहीं है कि मैंने 4 कराए, तुम चारों को ही अपनी फेयर कॉपी में उतार दें और हमारा सर आज का काम पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको सारे सवाल करने, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही सारे सवाल फेयर में करने, अगर उनमें भी कोई समस्या है तो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये मत समझना गुरुजी ने तो 4 सवाल कराए तो 4 हम कर लेते हैं और कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे सवाल अपनी फेयर कॉपी में करने। 10 सवाल हो गए, 10 सवाल के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, ठीक है ना। तो ये 10 सवाल करते हैं। और वैसे भी अगला 11वां 12वां 13वां बिल्कुल सरल है, नॉर्मल सवाल है, अगर चाहूँ तो उनको भी 2 मिनट में बता सकता हूँ तुम्हारे लिए, वैसे उसमें है नहीं है। अगर हम आगे भी देखें, अगर 11वें सवाल को देखें तो 11वें सवाल में क्या कह रहा है कि इसमें 4 बिंदु दे रखे हैं, उनसे चतुर्भुज का प्रकार बताना है, तो ये पहले मैंने बता दिया है। उससे अगले उसमें 5 बिंदु दे रखे और ग्राफ पे ग्राफ बना के, इनके लिए ग्राफ बना लेना, 11वें के लिए भी ग्राफ बना लेना, ग्राफ पे 4 बिंदु अंकित करके और उनसे वो कर लेना है। ऐसे ही 12वें में, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन, उसमें बिंदु दे रखे तो अनुपात ज्ञात करना है, ये भी मैंने बता दिया है। प्रश्न नंबर 14 में एक वर्ग बनाना है, उसके सम्मुख शीर्ष अंकित करके उस विकर्ण की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो दूरी का सूत्र लगाना है। तो ऐसे बहुत सरल सवाल हैं, पर इनको मैं कल बता दूंगा 11 से, ठीक है ना। तो 10 सवाल बहुत होते हैं, तो 10 सवालों को आप अपनी फेयर कॉपी में बिल्कुल बाकायदा क्रम से उतारेंगे। पहले रफ कॉपी में हल करेंगे, जो जो मैंने नहीं कराए उनको, फिर अपनी फेयर कॉपी में इनको उतारेंगे। तो एक बार इनको नोट कर सकते हैं सवाल को, फिर कल से अपना अगला स्टार्ट करेंगे।